Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today is 26th day of 5 MCQ a day initiative for your 69th BPSC और आज 26वें दिन में हम ज्योग्राफी के MCQs को देखेंगे। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स vis-a-vis Indian State of Forest Report ISFR 2021. Statement 1. Madhya Pradesh has the largest area of a very dense forest in the country. Statement 2. Total carbon stock in the forest is estimated at 7024 million tons. And number 3. Total area of mangrove forest in the country is 4992 square kilometers. So the question is, which of the above statements is or are incorrect? ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के संदर्भ में 2021 में जो रिपोर्ट आया है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा, देखिए एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ। इंडियन स्टेट हर 2 साल पे, एवरी 2 ईयर जो है ना, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। ठीक है, पहला रिपोर्ट जो है वो 1987 में आया है। ठीक है, और ये जो 2021 का रिपोर्ट है ये 17th रिपोर्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मदद से इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करती है और रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बैकग्राउंड था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का। ठीक है, इसमें देश में जो जितने भी हमारे जंगल हैं, ट्रीज़ हैं, उनके बारे में डिटेल्स दिया रहता है कि कितने % है, कितना ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है कि मध्य प्रदेश जो है उस वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरी डेंस, बहुत सघन प्रजाति के जंगल पाए जाते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है वो मॉडरेटली डेंस और लो डेंस फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। स्टेटमेंट 2 जो है हमारा कि फॉरेस्ट में जो टोटल कार्बन स्टॉक है वो 7024 मिलियन टन है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए वर्ड नंबर सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। 7204 7204 मिलियन टन है। ठीक है, ना कि 7024, इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। और स्टेटमेंट 3 जो है हमारा कि कंट्री में, देश में टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 और 2 ओनली है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टर्म सेफ, SEIF, सेफ। ठीक है, ऑप्शन ए क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून, ऑप्शन बी लॉन्ग नैरो रिजेस parallel to the direction of prevailing wind, option C regular wave like undulations parallel to the direction of the dominant wind, and option D featureless plains which is created by the erosion of the high relief structures in the desert। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सेफ को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहले हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। तो सेफ जो है ना वो बेसिकली एक टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स है। ठीक है, सैंड ड्यून्स बहुत तरीके के होते हैं, तो वन ऑफ द टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स को सेफ बोलते हैं। सेफ बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक में सेफ, तलवार को सेफ बोलते हैं। ठीक है, तो तलवार क्या होता है, वो लंबा और नैरो होता है। तो उसी तरह सेफ जो हमारा होगा वो एक नैरो रिज ऑफ सैंड विच इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है,
मतलब वो क्या होता है कि ऐसा ड्यून होता है जो कि मतलब जो जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उससे पैरेलल एक नैरो मतलब पतला सा सैंड का रिज बनता है, ठीक है। अगर पहला स्टेटमेंट की बात करूं तो जो क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून होता है उसे हम लोग बरचांस या बरखांस बोलते हैं, ठीक है। और जो सी है कि वेब लाइक अनड्यूलेशन पैरेलल्स, ऐसे सैंड ऐसे फीचर जो क्रिएट होता है इसे रिपल्स बोलते हैं, ठीक है। और चौथा जो हमारा है कि जो अगर इरोजन के कारण अगर फीचरलेस प्लेन डेजर्ट में बन रहा है तो हम लोग उसे पेडी प्लेन बोलते हैं, ठीक है, पेडी प्लेन्स। तो ये इरोजनल डिपोजिशनल फीचर्स है विंड के द्वारा क्रिएट किया गया, ठीक है। आप देख लीजिए बहुत तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं। अभी मैंने जो बताया क्रिसेंट से बरचांस, देखिए ये बरचांस है। हमारा जो क्वेश्चन था सैफ, उसे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। ये देखिए ये तलवार की तरह लंबा लंबा है ना, इसी को ही सैफ बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स है, पैराबोलिक है, बहुत तरह के सैंड ड्यून्स है, आप इसे देख लीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. It says, arrange the following mountain ranges from south to north. Number 1, Zaskar. Number 2, Ladakh. Number 3, Pir Panjal. And number 4, Karakoram. ठीक है, तो ये 4 माउंटेन रेंज दिए हुए हैं, आपको इन्हें साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले जो साउथ है, फिर उससे नॉर्थ में कौन है, फिर उससे नॉर्थ में कौन है, ऐसे आपको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। तो आइए अब हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप देखिएगा कि ये जो है हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रेंजेस के माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि सबसे साउथ में कौन सा है, तो हमारा पीर पंजल है, ठीक है। ये सदर्न मोस्ट है, पीर पंजल जो है सदर्न मोस्ट है। तो पहला हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद अगर बोलेंगे तो ये बाकी जो लद्दाख, जास्कर और काराकोरम है ये ट्रांस हिमालयन है, और पीर पंजल जो है वो हमारा लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है, ठीक है। पीर पंजल लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है, ठीक है। बाद बाकी जो है वो ट्रांस हिमालयाज़ हैं। तो सबसे साउथ में पीर पंजल है जो कि लेसर हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ आता है, उसके बाद फिर ट्रांस हिमालयाज़ स्टार्ट हो जाता है। और ट्रांस हिमालयाज़ में जो पहला साउथ में रेंज है वो है जास्कर, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें मिलता है लद्दाख, और उसके बाद सबसे नॉर्थ में मिलता है काराकोरम, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले पीर पंजल, फिर हमारा लद्दाख, फिर सबसे पहले पीर पंजल, फिर हमारा जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। 3, 2, 1, 4, ठीक है। तो 3, 2, 1, 4 जो है वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये माउंटेन रेंजेस, मैंने ये एनसीईआरटी से इमेज उठाया है, ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे शिवालिक रेंजेस है, शिवालिक रेंज के बीच में फिर हमारा आता है वो जो हमने बताया लेसर हिमालयाज़, जिसका वन ऑफ द पार्ट है पीर पंजल। उसके ऊपर देखिए ये ग्रेटर हिमालयाज़ है, फिर इसके ऊपर ये देखिए जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, और ये हमारा काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो ये हमारा माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चंस था। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी नॉर्वे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों कंट्रीज़ में से किस कंट्री का कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबा है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ कनाडा। कनाडा का देखिएगा ना तो कोस्ट लाइन सबसे लंबा है इसका। ये कनाडा में आपको पैसिफिक ओशियन में भी कोस्ट लाइन है, आपको अटलांटिक ओशियन में भी कोस्ट लाइन है, और आर्कटिक ओशियन में भी कोस्ट लाइन है। ये बहुत ही वाइड इसका कोस्ट लाइन है, और अराउंड 2 लाख किलोमीटर का इसका कोस्ट लाइन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है नॉर्वे, ठीक है। तो फर्स्ट कनाडा और सेकंड नॉर्वे। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए फर्स्ट पे कनाडा है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे इंडोनेशिया है, ठीक है। सो ये हमारा था कोस्ट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इट सेज, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर बॉडीज सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेक्स? ऑप्शन ए
महाराष्ट्र, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों स्टेट में से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लेक्स है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वाटर बॉडीज सेंसस। जल्दी से अपना आंसर को आप मार्क कीजिए। तो वाटर बॉडी सेंसस अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पहला वाटर बॉडी सेंसस जारी किया है। ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगर और बाकी की बोली आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आप देखिएगा ना, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैंक्स, जो वाटर टैंक्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स मतलब तालाब और रिजर्वायर वो जो है ना हमारे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कंजर्वेशन स्कीम है, वाटर कंजर्वेशन स्कीम के प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट सेंसस है वाटर बॉडीज सेंसस। आप प्लीज़ इसको डिटेल में देख लीजिएगा। सो दिस वाज टुडेज सेशन फॉर योर ज्योग्राफी MCQ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।